हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। तो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, तो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, प्रेडिक्शंस के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट, एक्टिवेटेड जेमस्टोन्स, एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट या फिर एविलाई प्रोटेक्शन जार या फिर लव स्पेल जार्स के लिए आप मुझे इवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं और वीडियो के स्क्रीन के कॉर्नर पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो आप चाहें तो ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो नंबर को ज़रूर सेव कर लीजिएगा ताकि कोई भी पेड सर्विसेज आप अवेल कर पाओ मैसेज करके। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो सके और आप सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर छोड़िएगा ताकि मैं रीड कर सकूं जब भी मुझे टाइम मिले। और शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। बहुत ही जल्द एकदम डिटेल प्रेडिक्शन, पिक अ कार्ड रीडिंग्स भी आने वाली है, तो एकदम स्टे ट्यून रहिएगा। बहुत लॉन्ग, जैसे आप लोगों का रिक्वेस्ट है, लॉन्ग प्रेडिक्शंस भी बहुत ज़्यादा आने वाली है। मैं भी आउट ऑफ स्टेशन हूँ जिसके चलते थोड़ी सी लेंदी वीडियोस में नहीं बना पा रही हूँ, बट मैं आप सबको बहुत मिस करती हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक दिन आप सभी से मिलूँ, इसलिए मैं आती हूँ आप सभी के लिए न्यू न्यू प्रेडिक्शंस लेके। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग रिलैक्स कीजिए और उस इंसान पे फोकस करिए जिस इंसान की करंट फीलिंग्स के बारे में कहीं ना कहीं आप जानना चाह रहे हो। ओके, सो लेट्स सी, गिव मी सम टाइम। ओके, चलिए देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, आपके पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस घूम रहे हैं गोल गोल, ठीक है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके दिमाग में ये घूम रहा है कि आप कैसे बदल सकते हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो इस वक्त, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। कुछ भी चेंज हो सकता था लेकिन आपका बिहेवियर, आपकी फीलिंग्स कभी चेंज नहीं हो सकती थी। लेकिन अभी ऐसा सिचुएशन है कि आपकी फीलिंग्स, आपका बिहेवियर उनके प्रति चेंज हो चुका है। एंड यही चीज़ को सोच सोच के वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था, हमने कभी सोचा तक नहीं था और ये अब कैसे हो रहा है। तो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप कैसे पॉसिबल कर पा रहे हो कि आपका इमोशन, आपका इंटरेस्ट इस इंसान से आपने कम कर दिया है, ठीक है। कैसे पॉसिबल है कि जो इंसान दिन भर तड़पता था प्यार के लिए, मेरे लिए, आज वो मेरे बिना भी खुश है अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये जो सडन चेंज आपके अंदर उनको कहीं ना कहीं दिखा है, ये चीज़ उनको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो हमने कभी नहीं सोचा था, बट अब ऐसा हो रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो उन्होंने हद से ज़्यादा आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया था, ठीक है, जिसके चलते उनको ऐसा लगता था कि दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन आपका प्यार और आपका जो अटेंशन सीकिंग का एनर्जी है इनको लेके, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता और आप इनके पीछे ही पड़े रहोगे नो मैटर वॉट, ठीक है। तो ये उनको कहीं ना कहीं फील हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है उन्हें कि आपका प्यार तो भाई पूरा कम ही हो गया है और आप उनके बिना भी बहुत अच्छे से रह सकते हो, ठीक है। तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपको कमज़ोर मानते थे, उन्हें लगता था कि उनके बिना आपकी लाइफ कुछ भी नहीं है, उनके बिना आप ज़िंदगी में खुश रह ही नहीं सकते हो, उनके बिना कुछ इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। जबकि आप उनको चेज़ करते थे, आप उन्हें प्यार करते थे, उनको एक्सेप्ट करते थे, उनका वक्त मांगते थे, बिकॉज आप उन्हें प्यार करते थे, इसलिए नहीं क्योंकि आप इनके बिना लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ का वो डिफरेंस समझ पा रहे हैं कि वो आपकी ज़रूरत नहीं थे, वो आपके प्यार थे, जिसके चलते आप उनको उस लेवल का इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करते थे, क्योंकि आपके लाइफ में ये प्रिंसिपल था कि हाँ, जिनसे हम प्यार करेंगे
वो सबसे ऊपर रहेंगे हमारे ज़िंदगी में, वो हमारा प्रायोरिटी रहेंगे। उसके बाद बाकी चीज़ें आएंगी, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में नहीं आती थी। उनको ऐसा लगता था कि वो महान है, कि आप उनके पीछे भागते हो, उनसे मिन्नतें मांगते हो, उन्हें प्यार करते हो, उनको छोड़ के जाना नहीं चाहते हो। कुछ भी हो जाए, कुछ भी वो आपको हर्ट कर दे, तब भी आप उनसे चिपके रहते हो, स्टिक्ड रहते हो, ठीक है। उनसे मूव ऑन नहीं होते हो, बार बार उन्हें मौका देते हो, माफ़ कर देते हो, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा का पूरा भ्रम तो टूट चुका है, लेकिन अब हम क्या करें। क्योंकि पहले जो आप इनको ना पाके या इनकी इग्नोरेंस से अपने लाइफ को बिखरा बिखरा सा महसूस करते थे, वो सेम फीलिंग अब आपके पर्सन को आ रही है। अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं बिखरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे रिश्ता संभालूं, मैं कैसे इसके पास वापस जाऊं, कैसे इस इंसान से बिना बात किए मैं इस इंसान का अटेंशन पाऊं, कैसे मैं इस इंसान का इंटरेस्ट अपने तरफ फिर से वापस खींचूं, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपको पाना चाह रहे हैं, आपसे प्यार करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके सामने वीक पड़ना नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो सेम आपको दिखाए कि वो उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई पड़ी नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा भी करे कि आप उनकी तरफ फिर से खींचे चले आओ, फिर से आपका प्यार जागृत हो जाए, फिर से आप उनके पीछे पीछे भागो। तो वो ये चीज़ को कैसे पॉसिबल करे, ये इनके दिमाग में इनको समझ नहीं आ रहा है, और यही चीज़ इन्हें फ्रस्ट्रेट कर रही है। क्योंकि दिन बीतता जा रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि दिन के साथ साथ दूरियां भी बढ़ती चली जा रही हैं, और अब कुछ ना कुछ करके ईगो को तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन इस इंसान को हमें वापस पाना है। ये इंसान, यू वोंट बिलीव, ये इंसान आपके कॉल का, मैसेज का डेस्परेटली वेट कर रहे हैं। हर एक दिन करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हर एक दिन आज कॉल आएगा, मैसेज आएगा, नहीं आया। उन्हें ऐसा लगता है चलो कल आ जाएगा, कभी तो इसको मेरी याद आएगी। लेकिन हो सकता है बहुत टाइम से आप खुद इन्हें रीच आउट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके चीज़ें जो हैं, बात जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट में हो सकते हैं आ गई हो, जिसकी वजह से आपने सोचा है कि नहीं, बहुत हमने रीच आउट कर लिया, बहुत चेज़ कर लिया, अब नहीं कर सकते, अब खुद का अपमान अपने हाथों से नहीं कर सकते। तो उस डिसरिस्पेक्ट होने के चलते आप कहीं ना कहीं इन्हें रीच आउट नहीं कर रहे हो, और उनको ऐसा लग रहा है कि बस एक कॉल, एक मैसेज आ जाए, ये कैसे मुझे भूल सकती है, भूल सकता है, ठीक है। तो जो चेंजेस आपके प्रति वो देख पा रहे हैं, वो तो इन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वेटिंग आपका कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अपने ईगो को ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। दिखाना चाह रहे हैं कि उनको भी कोई मतलब नहीं है आपसे, आप अगर बात नहीं कर रहे हो, आप अगर उनसे अलग हो रहे हो, तो डजेंट मैटर टू हिम और हर, ठीक है। उनको भी पड़ी नहीं है आपकी, बट डीप डाउन दे आर क्रेविंग फॉर यू, लिटरली डेस्परेटली दे आर वेटिंग फॉर यू। एंड वो चाह रहे हैं कि कुछ आप ही उन्हें पहले की तरह ट्रीटमेंट दो, जो पहले आप उन्हें दिया करते थे। उनको, उनके ईगो को तो सेटिस्फाई करो ही, लेकिन साथ में उनके सोल को सेटिस्फाई करो। तो जो डिस्कनेक्ट वाली एनर्जी है, जो डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, उसे वापस अटैचमेंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आपके पर्सन। एंड समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करूं, लेकिन करना तो इन्हें है। तो आप पे गिव अप नहीं करना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये किसी और की हो भी गई है, किसी और का हो भी गया है, किसी और इंसान को ये डेट भी कर रहे हैं, तब भी हमें इनका अटेंशन वापस पाना ही होगा, इनका इंटरेस्ट वापस पाना ही होगा, कि वो थर्ड पार्टी छोड़ के मेरे पास वापस आए, थर्ड पार्टी को एंटरटेन ना करें और मेरे प्यार के लिए फिर से तड़पे। तो ये इनके दिमाग में चल रहा है। तो इनको मतलब नहीं है कि आप किसी और के हो गए हो, या आप किसी और से डील कर रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो। इनके माइंड में यही चीज़ अभी फोकस में है कि ये चाहे कुछ भी करे, लेकिन इस इंसान के मन में फिर से मेरे प्रति प्यार, इंटरेस्ट जगाना ही पड़ेगा। ये मेरे तरफ खींची चली आए, ये मेरा मोटो है, और इसी पे इनका दिमाग लग रहा है, और इसी से परेशान हो जा रहे हैं, बिकॉज कोई भी चीज़ अब काम नहीं कर रही है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनडायरेक्टली वो ट्राई भी कर रहे हैं हिंट देने का आपको, हो सकता है स्टोरी डाल रहे हो, या फ्रेंड्स के थ्रू कुछ बात करवा रहे हो, या कुछ भी इनडायरेक्ट वे में हिंट आपको भी कहीं ना कहीं मिल रहा है, बट आप उस इनडायरेक्ट हिंट को एंटरटेन नहीं करना चाहते हो। आपके मन में भी ये चीज़ है कि ये इंसान खुद से आके कुछ सामने से करेंगे तो ही मैं सोचूंगी, नहीं तो ये सब फालतू की चीज़ है कि थोड़ा बहुत एक मिस कॉल कर दिया, एक मैसेज कर दिया, या अनब्लॉक मार दिया, या कोई स्टोरी डाल दिया, तो उससे मैं पिघलने नहीं वाली, ठीक है। तो आप भी कहीं ना कहीं आपने भी अपना मन, अपना माइंड कहीं ना कहीं बना लिया है, और उस पर आप कहीं ना कहीं डटे रहना चाहते हो, उस पर आप कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रहना चाहते हो, ठीक है। और आप प्यार को नया मौका देना चाहते हो, बट इस बार आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में कोई कमी नहीं रखना चाहते हो। आप डिसरेस्पेक्ट किसी भी तरीके से नहीं होना चाहते हो, ठीक है।
आपका है कि इस बार अगर रहे तो प्यार के साथ साथ स्टेबिलिटी रहे, सीरियसनेस रहे, रिस्पेक्ट रहे, वैल्यू रहे एक दूसरे का, और मैं प्रायोरिटी रहूँ इस इंसान की। अगर ये मुझे प्रायोरिटी नहीं बना पा रहा तो मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप प्यार पे ब्लाइंड या प्यार पे पागल नहीं हो रहे हो, ठीक है। आपको भी अब सारे फैक्टर्स चाहिए जो एक हेल्दी रिलेशनशिप में, एक हेल्दी कनेक्शन में होता है, ठीक है। सो यही चीज़ है। तो पागलपन छाया हुआ है आपके पर्सन के दिमाग में, दे आर गेटिंग ऑब्सेस्ड अबाउट यू, ठीक है, और हद से ज़्यादा आपको पाने की इच्छा रख रहे हैं, लेकिन कैसे आपका अटेंशन पाए ये इनको समझ नहीं आ रहा है। पैंतरे अपनाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट रीच आउट करने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, आउट ऑफ देयर ईगो, ठीक है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स है गाइस। इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ, ओके। सो गाइस ये थी आप लोगों की पर्सन की करंट फीलिंग्स, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको लगता है कि लव लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं तो ज़रूर एनर्जाइज क्रिस्टल्स, एनर्जाइज लव बाथ सॉल्ट या फिर एनर्जाइज लव स्पेल जार का इस्तेमाल करके आप अपने मन चाहे लव लाइफ के फैक्टर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो, चाहे वो रोमांस हो, अटैचमेंट हो, लॉयल्टी हो, कमिटमेंट हो, प्रपोजल हो, ट्रू लव हो, ठीक है, इंगेजमेंट हो, कुछ भी हो आप आकर्षित कर सकते हो, सेल्फ लव ला सकते हो, एग्जिस्टिंग रिश्तों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, एक्सेट्रा। तो अगर आपको कोई भी एनर्जाइज प्रोडक्ट चाहिए अपने लाइफ के प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, अपने लाइफ के विशेस को पूरा करने के लिए, तो ज़रूर स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज कीजिए और डिटेल्स पाइए, और आपके लिए पर्सनलाइज्ड वे में एक्टिवेटेड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा जो कि 110% आपके लिए काम करेगा। तो ज़रूर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आप कर सकते हो। और साथ ही साथ पेड रीडिंग्स तो आप ले ही सकते हो अगर आपको एकदम 110% एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, जानना है चीज़ों के बारे में, क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, तो ज़रूर उसके लिए भी आप पेड रीडिंग इसी नंबर के थ्रू कर सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।